पोछा लगाया है। तो उसमें मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ पोछा कैसे लगता है, कई लोगों को पता ही नहीं है पोछा कैसे लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो हमेशा दूसरों को लेक्चर देने की बजाय मैंने जो किया मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने सबसे पहले मास्क पहना और मास्क पहनने के बाद सबसे पहले मैंने कांताबाई उठाई और कांताबाई उठाने के बाद मैंने पूरे घर में कांताबाई से मिट्टी हटाई, जो भी मिट्टी थी। आज सामान आया था हमारे घर पे बाहर से, तो मैंने पहले कांताबाई से मिट्टी हटाई पूरी, ऐसे कांताबाई ने पूरी मिट्टी हटा दी। फिर उसके बाद कांताबाई का है ना खसम खसम वीकेंड से वी हैव, देखो कांताबाई सिर्फ झाड़ू लगाती है, पोछा नहीं लगाती है। सो कांताबाई का खसम भी है हमारे पास जो पोछा लगाता है। खसम समझते हो क्या होता है? ओके कोई बात नहीं, अगर तुम खसम नहीं समझते हो, खसम का मतलब होता है हस्बैंड, ठीक है। सो तुम भी शादी करोगे तो तुम्हारा भी हस्बैंड होगा, ऐसे कांताबाई का खसम भी है हमारे पास जो पोछा लगाता है। तो कांताबाई बोलती है इतने में इतना ही मिलेगा, तुम 45,000 में खरीद के लाए हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उनसे पोछा भी लगवाओगे। हाँ मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसे करके नखरे करती है। तो फिर कांताबाई का खसम लेके आए, है ना, फिर उनकी शादी करवाई और फाइनली जो उनके खसम है, कांताबाई का खसम का नाम है राम भैया, श्याम भैया, क्या रखे खसम का नाम, ठीक है तो नाम रख देते हैं, चलो रामू काका जो भी है। तो अभी नाम रखा नहीं है, अभी खसम का नाम, ऐसी शादी करवा दी। तो कांताबाई के खसम से मैंने पोछा लगाया, ठीक है। कैसे लगाया मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने एक टब लिया, ओके, उस टब में पहले मैंने क्या किया, गर्म पानी डाला। तो आप देखो लड़का हो लड़की हो सबको पोछा और झाड़ू लगानी आनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सही चीज़ आप करके देखना। जब आपको एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो या फिर आपको बोरियत महसूस हो रही हो तो सफाई करना सबसे अच्छा बढ़िया तरीका होता है। और कांताबाई जैसी मिल जाए आहा तो ज़िंदगी सुधर जाए। तो मैंने एक टब लिया, टब के अंदर सबसे पहले गर्म पानी, कोसा गर्म पानी डाला। फिर उसके बाद मैंने 3-4 ड्रॉप उसके अंदर डिटोल की डाली, पटक 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 डिटोल की डाली। फिर हमारे पास एक वो होता है फ्लोर क्लीनर, है ना, फिनाइल बोलते हैं, जो कि काफ़ी खुशबू वाला होता है और उससे बैक्टीरिया वगैरह भी खत्म होते हैं। ज़रूरी है, साफ सफाई नहीं रखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। सो वो मैंने पहले डाला, फिर डिटोल डाला, फिर ऊपर से कपूर डाला। कपूर समझते हो क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए कपूर वाइट, वो डाला। तो ऐसे करके वो सारा घुल गया। फिर हमने कांताबाई के खसम को उठाया और फिर कांताबाई के खसम को डाला उसके अंदर, डुबोया। फिर उसको ऐसे गुज, वो थोड़ा सा स्टाइलिश है कांताबाई का खसम, तो उसको ऐसे किया तो पानी निचुड़ गया। उसके बाद कांताबाई के खसम को लिया और सारे घर में पोछा लगाया, है ना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कांताबाई और कांताबाई के खसम। तुम कभी आओगे बेंगलोर तो तुम्हें दिखाएंगे कौन है कांताबाई और कौन है कांताबाई के खसम। इस तरह से मैंने घर पे पोछा लगाया आज पूरे घर पे। और घर पे पोछा इसलिए भी लगाना पड़ता है क्योंकि हम बाहर से किसी को बुला नहीं सकते हैं, हमारी सोसाइटी में सब कुछ बंद हो गया है। नो नौकर नो चाकर, सो वी कांट हायर एनीबडी, क्योंकि हमारा क्वारंटाइन हो गया ना पूरा सोसाइटी। सो इस वजह से भी है। तो पर वैसे भी आपको लगाना आना चाहिए। पर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से बोलना, कौन सा लड़का और कौन सी लड़की जिसको पोछा लगाना आता है और किसको पोछा लगाने में शर्म आती है? हमारी चिन्मय तो ऐसे लगा लेती होगी। कौन है इस चिन्मय डांस करते करते, काहे छेड़े छेड़ मोहे गरबा लगाए नहीं, डांसर है ना वो। चलो, तो कौन कौन है जो पोछा लगाना जानता है? लड़कियों को तो आता होगा, लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, लड़के गधे होते हैं एकदम, कुछ नहीं आता उनको। जो लड़का यहाँ पर लिख देगा कि मेरे को झाड़ू पोछा लगाना आता है, आज अरविंद अरोड़ा उसे मेडल देगा, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन किस किस को पोछा लगाना आता है। तो आपके अरविंद सर भी पोछा लगाते हैं यार, क्या शर्म की बात है, कोई बड़ी बात है क्या? आज के बाद अगर कोई बोला कि पोछा लगाना छोटी बात है, उसको झपाड़ देना है एकदम। तेरे को क्या पता भाई, हमारे अरविंद सर भी लगाते हैं पोछा, है ना। लेकिन मैं दूसरों घर नहीं लगाता, अपने घर ही लगाता हूँ। तो अपने घर को तो साफ सुथरा रखो कम से कम, और अपने घर पे पोछा लगाने से कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। झाड़ू पोछा लगाना आना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, बाय द वे ये तो अब की बात है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भी छोटा बच्चा था, ऐसे सीधे बड़ा पैदा नहीं हुआ, है ना। तो कोई भी बड़ा पैदा सीधे नहीं होता, छोटा बच्चा होता है। तो छोटे बच्चे से जब मैं बड़ा हुआ तो मैं 4th-5th क्लास से ही मैं शॉप पे दुकान पे जाता था। तो 5वीं-6ठी क्लास के बाद 7वीं-8वीं क्लास तक मैं दुकान पे भी पोछा लगाता था, झाड़ू पोछा। तो ऐसा होता था कि जैसे अगर स्कूल की छुट्टी है तो फिर मैं सीधे दुकान पर जाता था, तो पापा लेट आते थे, मैं पहले पहुंच जाता था। तो पहले पहुंच के पहले दुकान का शटर खोलना, फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ सफाई करना, पूरी झाड़ू वाड़ू लगाना ऐसे करके, फिर उसके बाद पोछा वोछा लगाना। तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। और पता है ये हमारे बनियों के खून में होता है और ज़रूरी भी है। साफ़ सफाई करना, माल बेचना, सेल करना, है ना, ये हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। मेरे पापा ने बचपन से सिखा दिया था, मेरे पापा को भी आता है,
तो मेरे पापा को आता है, उन्होंने मुझे सिखा दिया। बोले कि देख ऐसे झाड़ू लगती है, मैं ऐसे कहता था मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो बोलते थे याद रखना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, समझ में आया, काम काम होता है, चल झाड़ू उठा और लगा। सो ही सेड लाइक दैट एंड आई थिंक या दैट्स कूल। अच्छी बात है। और देखो आज वो परवरिश काम आ रही है, समझ में आया। कितनी खुश होगी मेरी अर्धांगिनी। खुश, बस मुझे मैगी बनानी आती है, इसके अलावा खाना वाना नहीं आता मुझे बनाना, है ना। सोचो आपको ऐसा कोई मिल जाए, है लड़के कितनी खुश होंगे। देख हाँ लड़कियां बैठी हैं, हाँ भाई ओके, लड़कियां बैठी हैं और लड़के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, शादी करनी है ओके, तो लड़के को झाड़ू लगानी आती है,